बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बबलू वॉइस के मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्राम को मुहब्बत व बरा सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्राम, हमारी आज की वीडियो का मौज़ूए सुखन है सब्ज़ी फरोश का मोहब्बतनामा, जो कि नहायत ही मज़ेदार, हंसी और कहकों से भरपूर होने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको मज़ा आएगा। प्यारे दोस्तों, एक सब्ज़ी फरोश लिखता है, मेरी हरी मिर्च की तरह तेज़ और गाजर की तरह लाल लाल ज़ेबो, मुझे मालूम है कि तुम्हारी वालदा का मिजाज अभी तक करेले की तरह कड़वा होगा और वो अभी तक बंद गोभी की तरह मुंह बंद किए हुए बैठी होंगी, और भिंडी की तरह लेसदार बातों से तुम्हारे बापू का दिल हमारी तरफ से किसी सड़े हुए टमाटर की तरह खट्टा करने में मशगूल होंगी। अरे हाँ, वो तुम्हारे भाई एक तो कुकड़ी की तरह और दूसरा सड़ी हुई मूली। वो तो खुदा का शुक्र है कि मैं उस दिन उनकी नज़रों से बच निकला, वरना वो दोनों मार मार कर मेरा भुर्ता बना देते और मैं कुचली हुई पालक की तरह किसी को मुंह दिखाने का लायक भी न रहता। लेकिन क्या करूं, मैं भी ढीठ हूं ना। तुम्हारा गोल गोल आलू की तरह का मुखड़ा और मटर की तरह की आंखें मुझे कहाँ चैन लेने देती हैं। उफ तौबा, मैं अब भी तुम्हारा चेहरा याद कर कर के रो रहा हूँ, और मेरी आंखों से आंसू इस तरह रवां है कि जिस तरह साग के खेत में चूहे रवां हो रहते हैं। रहूं ना तो और क्या करूं, ये मोवा करमू पास बैठकर प्याज जो छील रहा है। हरे जेबो, खुदा के लिए कुछ तो बोलो, कब तक बैंगन की तरह मुझे इधर से उधर लड़काती रहोगी। मेरे निहायत ही काबिले एहतराम दोस्तों, अदालत में एक अजीब मुकदमा चल रहा था। एक देहाती ने तोप के लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दी थी और ये देखने हजारों की भीड़ और मीडिया कोर्ट में मौजूद थे। जज देहाती से, ये तुमने तोप के लाइसेंस के लिए दरख्वास्त पूरे होश व हवास में दी है? देहाती: जी हाँ जज साहब। जज: क्या तुम अदालत को बताओगे कि ये तोप तुम कहाँ और किस पर चलाने वाले हो? देहाती: जज साहब, गुज़िश्ता साल मैंने अपने देही बैंक में 1 लाख रुपए के बेरोजगार लोन के लिए दरख्वास्त दी। बैंक वालों ने पूरी जांच पड़ताल करके मेरे लिए 10,000 रुपये का लोन मंजूर किया। उसके बाद मेरी बहन की शादी के लिए मैंने राशन से 100 किलो शक्कर के लिए दरख्वास्त की और मुझे राशन से सिर्फ 10 किलो शक्कर मिली। अभी कुछ दिन पहले जब मेरी फसल शदीद बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब में डूब गई, तो पटवारी ने मेरे लिए 50,000 रुपये का मुआवजा मंजूर करने की बात करके गया और मेरे अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपये ही आए। इसलिए अब मैं सरकारी तरीकाकार को बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। मुझे तो बंदर भगाने के लिए पिस्तौल का लाइसेंस चाहिए था, पर मैंने सोचा कि अगर मैं पिस्तौल के लाइसेंस के लिए दरख्वास्त करूँगा तो मुझे कहीं आप गुलेल का लाइसेंस ही ना दे दे, इसलिए मैंने तोप के लाइसेंस की दरख्वास्त दी है। मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्राम, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर फरमाइएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।